पूरे हॉट सीट गया जिला बना हुआ है। मुसलमान के साथ छल किया जाता है। और माही जी तो गया मगध के वो पलटू राम है। उन्होंने मुसलमानों को इग्नोर किया है आरजेडी वालों। आपका है नशा को साथ समर्थन में हम लोग हैं। पूरे बोध गया कि एक आदमी का वोट कुमार सर्वजीत को जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जाति। इंडिया गठबंधन का बनेगा तो कुमार सर्वजीत ही मंत्री बनेंगे। देखिए मांझी जी की बात हम बोल रहे हैं, मांझी जी एक बीमार कैंडिडेट है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। लोकसभा इलेक्शन में कुमार सर्वजीत गया से हैं और मांझी। इस बीच अभी हम एक ईद समारोह मिलन समारोह में मौजूद है। यहाँ पर लोग हैं और लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या मुद्दे हैं, कुमार सर्वजीत या मांझी को लेकर जनता के बीच में किस तरह की राय बन रही है, किस तरह से आप लोग तय कर पा रहे हैं दोनों? भैया कुमार सर्वजीत हमारे घर का बच्चा है, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ जवान हुआ, यहाँ खेला कूदा है, तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे दूसरी जगह? हमारे लिए इससे बेहतर कैंडिडेट तो कोई हो ही नहीं सकता। मांझी भी यही के हैं, कहीं और देते हैं? मांझी जी महकार के हैं। अच्छा, ठीक है ना, मांझी जी गया के हैं, महकार के हैं। बोध गया में डमी है। बोध गया के वजह से आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ के लोग नहीं, काबिलियत भी है, मांझी जी से ज्यादा काबिल आदमी है सर जी। उनके पिता को लेकर आपकी कुछ राय है? इनके पिता की कुमार सर्वजीत के मगध पिता- में वैसा कोई नेता भी पैदा अभी तक तो नहीं हुआ दोबारा कुमार दिवंगत के जैसा। तो उनकी वजह से उनको बोनस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बोनस मिलता है। ये उन्हीं का छाप, उन्हीं का अक्स है। जैसा कि आप लोग याद जानते में हैं हम लोग सारे लोग जितने हैं समझिए कि इनके पिताजी के याद में ही और उनके अनुयायियों के भक्त होने के कारण भी इनके साथ हैं। और इनका खुद भी कृषि यहीं के खिले बढ़े पढ़े सब कुछ है, तो घर का बच्चा है, इसको छोड़ के कुछ कहाँ? मुद्दा भी है उसके अलावा मुद्दा आपका जुड़ाव सर्वजीत जी से हुआ? इनके पिताजी के टाइम से हमारा जुड़ाव इस फैमिली से है। जुड़ाव है, मगर उसके अलावा भी मुद्दे भी हैं और इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ? मुद्दे क्या है, सारा काम तो कर ही रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि हर की ख्वाहिश पूरी हो, कुछ मुद्दे भी हैं, तो उस मुद्दे को अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, एकदम खाने का समय नहीं है। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी है, उसमें कुछ कमी खामी नजर आती है? हाँ, उसमें कमी है। उन्होंने मुसलमानों को इग्नोर किया है आरजेडी वालों। हाँ, फिर भी आपका वोट जाएगा? ये तो हमारा अपना व्यक्तिगत संबंध है। हमारा पूरे बोध गया कि एक आदमी का वोट कुमार सर्वजीत को जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जाति की। ये व्यक्तिगत किसी भी संबंध धर्म पे जाएगा, व्यक्तिगत संबंध पर जाएगा। मगर आरजेडी का जो रवैया आरजेडी के हिसाब से जब पूछेगा तो मुसलमानों को उन्होंने ठगा है, क्योंकि 2 सीट दिया है पूरे बिहार में मुसलमान को। हमारा हक 18% की हमारी आबादी है और सिर्फ 2 सीट दिया, ये उन्होंने ठगा है मुसलमानों को। तो इसका असर बाकी सीटों पर होगा? अब ये हम नहीं बता सकते। इस सीट पर नहीं होगा? इस सीट पर कुछ नहीं होने वाला है, इस सीट पर सब कुछ सर्वजीत का है टोटल। बात सही कह रहे हैं ये? बात तो सही है। हाँ। और अभी आज के डेट में जो देखना है ना, वो जो देश राइट छोड़ दीजिए आप लोग। डिक्टेटरशिप चल रहा है, सबसे पहले है कि उसको हटाना है, उसके बाद बाकी चीजें छोटी मोटी तो होती रहेंगी। मेन जो आज चल रहा है कि जिसको चाह रहे हैं अभी सत्ता वाले जो है वो जिसको चाहते हैं उठा के अंदर कर देते हैं, सीएम तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आम आदमी का क्या है, ये सब भी मुद्दा है। बिल्कुल सबसे पहले तो उसी को देखना है कि जो डिक्टेटरशिप है पहले उसको हटाना है। मगर आपके जो जिस तरह से मुसलमानों को तवज्जो नहीं दी है उस वो मायने नहीं रखता है। उस पे तो हम लोग यहाँ बात ही नहीं कर सकते, यहाँ तो हमारा पर्सनल बात है, हम लोगों का लोकल नेता है तो कहाँ जाएंगे। आरजेडी से कोई शिकायत है? शिकायत देखिए होती रहती है। आरजेडी तो अब एमवाई समीकरण है तो उसके साथ चलना ही है। घोषणा पत्र को लेकर नाराजगी है? हमारी कोई नाराजगी नहीं। नहीं। मेरे पिताजी ने कुमार सर्वजीत के पिताजी के साथ में शुरू से जुड़ाव है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आज आप लोग सभी जी, बिल्कुल। तो हम लोग शुरू से इनके साथ जुड़े हुए हैं और कोई शिकायत नहीं है। पूरे बोध जाते हैं हिंदू मुस्लिम लोग जितने भी हैं इनके समर्थन में और इनके सपोर्ट में है और 24 आवर खड़ा है, कहीं पे भी जरूरत पड़ता इनसे है। शिकायत नहीं, पार्टी से? कोई शिकायत नहीं, हमको पार्टी से भी कोई शिकायत पार्टी में नहीं। जी बिल्कुल। आप लोग बोल रहे हैं? अभी जो स्थिति है वो यंग जनरेशन की है। मांझी जी इसमें फिट नहीं बैठते हैं, इसमें फिट बैठते हैं सर्वजीत। इसीलिए पूरे गया को चाहिए कि मिल करके एकजुटता दिखा करके इनको निकाल करके एक जनरेशन यंग जनरेशन जो आ रही है उन सोच उनको में बना हुआ, इसीलिए हम लोग उनको चाहते हैं और उनको ही जाएगा। और यहाँ सब एक है और एकदम अपार बहुमूल्य वोट से निकल रहे हैं।
लोगों का कहना है कि आरजेडी ने जैसे घोषणा की, उसमें मुसलमानों से उनके मुद्दे नहीं हैं, तो क्या वो कितनी सीटों पर असर करेगा या मुसलमान नाराज हैं इस तरह की? देखिए, मुसलमान तो सच्चा ईमान वाला होता है, ये सच्चाई है, इतिहास साक्षी है। मुसलमान के साथ छल किया जाता है। मुसलमान ईमानदारी से किसी भी पार्टी में जुड़ता है। जब उसके साथ नाइंसाफी होती है तो वो दर्द अपना ही अपने लोगों से शेयर करता है। मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी हैं हमारे देश में दो समुदाय, सारे लोग मिलजुल करके रहना चाहिए। पार्टी चाहे जिसकी भी हो, अपने देश हित में सोचना चाहिए और देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी शिक्षा पर बात नहीं करती है, एजुकेशन पर बात नहीं करती है, तालीम पर बात नहीं करती है। इतना एजुकेशन महंगा हो गया है, जो गरीब दलित अति पिछड़ा जो है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाता है, डीएवी में नहीं पढ़ाता है, क्रेन में नहीं पढ़ाता है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये सब समस्या है। हमारे समस्या को देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या समस्या है। महंगाई आसमान छू रहा है। बिहार को नजर में रखकर क्या सोचते हैं लोकसभा के नजरिए से, क्या चाहते हैं? बिहार में जो हमारे सर्वजीत जी को जो दिया गया है टिकट, तो हम चाहते हैं और पूरा मुस्लिम चाहता है कि सर्वजीत को जिताया जाए और उनको विजय बनाया जाए। और मेरा ये कहना है कि मुस्लिम जितने भी हों, शेरघाटी विधानसभा 226 में करीब 38 मुस्लिम का जो है 38,000 वोट है और जादवों का करीब 42,000 वोट है। अगर ये दो समुदाय मिल करके अगर एक तरफा वोट देगा तो सर्वजीत जी को कोई नहीं रोक सकता है। ये विजय हासिल करेंगे, ये जीत हासिल करेंगे, उसमें कोई शक शुबा है? कोई शक नहीं है। मुसलमान तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरा का पूरा वोट देगा। जी को वोट नहीं जा रहा, मांझी जी को नहीं देगा मुसलमान। क्यों देगा मांझी जी को वोट? हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आईएनसी मीडिया प्रभारी महमूद आलम, हम जब महागठबंधन में हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनेंगे। हम बीजेपी नाराज चल रहे थे, कांग्रेस वाले भी नाराज चल रहे थे। नाराज चल रहे थे। ये बात थी कि हमारे लोगों को भी जो है टिकट दिया जाए। आप देख लीजिए नहीं कि क्या हश्र हुआ है मुसलमानों का। बहुत सारे जो आईना की तरह नजर आ रहा है। आप तो जानते ही हैं, मुसलमान को भी अगर आप देते हैं तो मुसलमान खुश होगा कि चलो भाई मेरे भी आदमी को दिया गया है। कांग्रेस की नाराजगी कैसे दूर है? वो लोग कह रहे थे औरंगाबाद से चलिए। औरंगाबाद चाहिए था, जैसे हमारा मांग है वो हमारे मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो आदमी को ये एक साथ में मजबूरी हो जाती है कि आपको जो हम दे रहे हैं कैंडिडेट उसको चुन करके भेजना। तो ये हमारी मजबूरी है। महागठबंधन में हम लोग जो है चाहते हैं चलिए जो हमारे जो सुप्रीमो का आदेश हुआ है हम उस आदेश को पालन करते हैं। एक अहम सवाल है, बार बार इस बात को नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी वाली जो बात थी, वो कहते हैं कि जबरदस्ती क्रेडिट ले लिया तेजस्वी ने, हमने दिया नौकरी। तो क्या आप लोग क्या मानते हैं, नौकरी वाला वाकई मुद्दा किसकी तरफ जाता है? किसको आप क्रेडिट देना चाहिए, तेजस्वी को या नीतीश कुमार? हम लोग तो देंगे तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी के साथ भी छल किया गया है। नीतीश कह रहे हैं कि हमने दिया नौकरी, झूठ मूठ कर क्रेडिट ले रहे हैं। जैसे देखिए नीतीश जी 17 महीने क्या बोल रहे हैं? 17 साल बनाम 17 महीने। अच्छा, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो 17 महीनों में दे दिया है। बिल्कुल, नीतीश जी 17 साल से क्यों नहीं दिए थे नीतीश सबकी नौकरी? पर नौकरी और जो अभी वादा किए हैं 5 लाख नौकरी की, वो भी सरकार ने दी 2025 में, पता चल जाएगा। इन्होंने बोला है कि हम 500 सिलेंडर कर रहे हैं, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 500 सिलेंडर नहीं था। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। राहुल गांधी जैसे ही सत्ता पर बैठेंगे और 500 सिलेंडर हो जाएगा जी। किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। जो मैनिफेस्टो चेक कर लीजिए आप, जो मैनिफेस्टो में राहुल गांधी का है वो 100% होने जा रहा है। 1 लाख औरतों को, महिलाओं को मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। इस पे बताइए ना मुझे, जब कांग्रेस की सरकार जहाँ जा रही, क्या वो उसका मैनिफेस्टो फेल किया है? तो इस पे वोट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने 72,000 का वादा किया था, मगर वोट नहीं मिला उसमें। क्या इस पे वोट कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है लोगों की? इस बार देखिए, लोगों का काम से ज्यादा विचारधारा पे लोगों का फोकस है। जी, ठीक है, विचारधारा के हिसाब से उनको वोट मिलने जा रहा है इस बार। ना लगता है कि हवा चल चुकी विचार। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर जहर घोल दिया गया है हिंदू मुसलमान का, जबकि ये कहीं फिट नहीं बैठता राजनीति में। तो लोग तो छुटकारा नहीं चाह रहे हैं ना इससे। बिल्कुल चाह रहे हैं, आप देखिएगा 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। कितना आप लोग कितना सोचे चल रहे हैं कैलकुलेशन में, हिंदुस्तान भर में कितनी कांग्रेस की सीट आ जाएगी? देखिए, महागठबंधन की सीट है 300 पार कर रहे हैं, हम तो नहीं बोल सकते हैं 400 पार, 300 पार कर रहे हैं महागठबंधन की। बिहार की कोशिश रहेगी, जितनी सीट में हमारी लड़ रही है महागठबंधन, सबके सब 40 गठबंधन में बहुत सारे वोट हो रहे हैं, कोई कहीं में चला जा रहा है। जाने वाले क्या बाप खुद अगर उनके विधायक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस तरह से? क्या कीजिएगा? इससे सीट का नुकसान नहीं हो रहा है? अब उसमें हम विधायक जाने, उसमें क्या कर सकता है कोई भी? उसमें अब जाने वाले को बाप अगर उसको सब कुछ दिया है, सब कुछ बढ़ाया, उसको उंगली पड़ा चढ़ना सिखाया राजनीति से, और बाद में वो चला जाता तो बेटे की गलती है। ये सवाल बेटा से होगा या बाप से होगा? एक मुद्दा हिना साहब का आता है। हाँ, हिना साहब का है। हिना साहब के साथ समर्थन में हम लोग हैं। इस मामले में आरजेडी उनके साथ छल किया है। क्योंकि अभी भी बैक होने का है, उम्मीद बैक हो सकती है। ये तो है, अभी तक तो ऐलान नहीं किया है वहाँ पे किसी भी इसका कैंडिडेट का, आरजेडी का कोई कैंडिडेट नहीं, लेकिन नीतीश जी वहाँ कैंडिडेट भेज दिए हैं, और उनको कैंडिडेट भेजे जो माले जिससे शहाबुद्दीन और आरजेडी ने लड़ाई किया है जी। तो आप देखिए, तो हिना साहब को हिना साहब मिल सकती है या बाहर से? हिना साहब जीत रही हैं, वो निर्दलीय लड़ेंगे और जीत रही है चुनाव। निर्दलीय या बाहर से सपोर्ट करेगी यहाँ से? बिल्कुल नहीं करेगी, करेगी वो करेगी नहीं करेगी, उससे मतलब नहीं है, सवाल वो नहीं है। हिना साहब निर्दलीय हैं और तेजस्वी वहाँ सीट नहीं देके ये साबित कर दिया कि हिना साहब के साथ है। कांग्रेस का समर्थन होगा? बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल समर्थन होगा 100%। तो मगर हिना साहब भी तो लगातार बार बार हार रही है, ये भी तो मुद्दा होगा उनके सामने। ठीक है, वो हो सकता है, आप उसमें दूसरी राजनीति हो सकती है, लेकिन इस बार का माहौल शायद अलग था। तो उसका आरजेडी पे वोट ऑल ओवर बिहार में फर्क पड़ेगा आरजेडी के वोट पे? पड़ेगा, शायद पड़ेगा, कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन शायद पड़ सकते हैं। लेकिन आरजेडी ने ये साबित कर दिया है, कांग्रेस महागठबंधन और आरजेडी मिलकर, कि हिना से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है वहाँ पे। तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये उम्मीद है, या फिर लास्ट में पलट गया, ये उम्मीद है। हम बोल रहे हैं हिना साहब अभी तक निर्दलीय है, बाद में क्या होगा उसका सवाल मत कीजिए। अभी हिना साहब निर्दलीय हैं और चुनाव जीत रही हैं। अभी मुद्दा क्या है खास करके बोधगया को लेकर? कुछ आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुद्दा सिर्फ बोधगया का नहीं है, बोधगया नहीं, पूरे हिंदुस्तान का। सर्वजीत जी से हम ये बात कर रहे हैं, अगर सर्वजीत की बात हम करें तो वो हमारे रहे 10 साल 9 साल चल रहा है टर्म में उनका। देखिए, हम हमेशा कहते हैं काम एक अलग चीज है, नेचर वाइज होना चाहिए। एक जो जहर माहौल समाज में फैलाया गया, वो सर्वजीत जी बिल्कुल नहीं की। इस मामले में हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनके साथ है। आप लोग घूमे होंगे फील्ड पे कैसे? बहुत अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं। सभी समुदाय का वोट आ रहा है, सभी खुद एक दलित समाज से आते हैं, और मांझी जी तो गया मगध के, वो पलटू राम है। आप देखिए, उठा के 2004 से वो पलटते पलटते कहाँ तक पहुंच गए हैं। वो तो ये कह रहे कि हम केंद्रीय मंत्री बनेंगे। वो ठीक है, मंत्री बन जाए, वो बन रहे कि हमारे पास मंत्री के लिए गए हैं। कांग्रेस पॉइंट है, हमें जिताओ। ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं 6 महीना, क्या किए गया के लिए अब हो गया? प्रधानमंत्री जी कोई दिक्कत थोड़ी है, ये गारंटी थोड़ी है कि उस देश में अभी मोदी जी का सरकार बन रहा है। अगर यहाँ भी इंडिया गठबंधन का बनेगा तो कुमार सर्जित भी मंत्री बनेंगे। बनेगा, तो बिहार में साबित किया है, कुमार सर्जित ने बना, एक अच्छे मंत्री के रूप में उसने स्थापित करने का काम किया है। और क्या एक निश्चित तौर से योग्यता रखता है, और उसने किया है, गया के लोगों के लिए किया है। उसने कृषि का ट्रेनिंग सेंटर खोलवाया, 2 चीज गया में दिया, एक भारत चिट्ठी में दिया, कम पानी में कैसे किसानों को हो और ट्रेनिंग कैसे हो, अच्छे खेती कैसे, उसके लिए उन्होंने दिया है। तो साबित किया है बहुत कम टाइम में किया है। गांधी जी तो बताएं कि उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने क्या किया, गया के लिए क्या किया है। उनके पास कोई प्लान कुछ नहीं है, और वही कर रहे हैं, कहीं राम को गाड़ी दे रहे हैं, कहीं रहीम को गाड़ी दे रहे हैं, और फिर जाकर उसके शरण पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम भक्त भी हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं।
वो तो पलटू से भी ज्यादा पलटू है। मगर कोई पलटू राम है। वो कहेंगे कि कल अगर उसकी सरकार नहीं बनती है, 1-2 सीट से कहेगा तो कहेगा हमको हिंदुस्तान को होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ये लोग भी वो लोग भी जानते हैं, उनको धोखेबाजी करने में, सट्टाबाजी करने में पूरे माहिर हैं, तो एक एक वाकिफ है लोग। तो पलट भी सकते हैं लोग। निश्चित तौर से क्या कहिएगा। कुमार सर्वजीत को लेकर क्या बोलना? कुमार सर्वजीत है, सभी को दिल पर घात करने वाला है और सभी को जीतने वाला है। इन्होंने जो दिखाया है उनका भी काफिले तारीफ है, और कुमार सर्वजीत एक अच्छे नेता के रूप में उन्होंने स्थापित किया है और सभी को मोहब्बत और प्यार गले लगाया है। तो चाहे सभी जात सभी धर्म के लोगों ने उनके साथ रहा है, और आज उसका परिणाम है पूरे हॉट सीट गया जिला बना हुआ है, ये कुमार सर्वजीत का ही देन है। कितना पल्ला भारी लग रहा है? अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपका कोई मैदान में नहीं है, सारा साफ है। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का नेता लगा हुआ है, लेकिन कुमार सर्वजीत का रास्ता आगे बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत टेक्निकल कि जो जातिगत मामला होता है तो वोट पड़ता ही है, बिहार में खास करके यहाँ 82 में है मामला। पासवान का वो कितना परसेंट क्या हम इराक की वजह से इंडिया की तरफ वोट नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। ये अब तो आप तो हैं, आप जाकर के देखे ना, हम क्या बोल सकते हैं। आप पासवानों के बीच में जाकर के बात करते रहे कि आपको कितना % वोट जा रहा है। हम तो 110 कहेंगे, लेकिन आप तो पता करें कि 110 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक भी वोट नहीं जा रहा है, एक भी वोट से। लेकिन 30 वर्ष के बाद यहाँ पासवानों को एक सीट मिला है, और उनके पिताजी ने सभी के चहेते थे, उस चहेते का उनके कर्म का फल है। और कुमार सर्वजीत ने उसको जो सिरोया है, उसने एक बंधन में बांध करके प्रेम भाव को रखा है। गंगा जमुना की तहजीब को उसने साबित करने का काम किया है। देखिए, मांझी जी की बात हम बोल रहे हैं। मांझी जी एक बीमार कैंडिडेट है, एकदम खुले शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो MP जीत करके दिल्ली अगो गए, और कुमार सर्वजीत जो है से जीत करके वोट किया अगो गए, इसलिए हम लोगों को मिलना बहुत आसान होगा। और इसके लेकर के वो चहीते भी हैं, यहाँ का MLA रहकर हम बहुत अच्छा वर्क किए हैं, समझे। चाहे वो फुटपाथ दुकानदारों की बात हो, लोकल समस्याएं की बात हो, वो हर जगह जो है से पहुंच जाता है। और मांझी जी से मिलने के लिए जो है से बहुत क्या मतलब कि बोला जाता है कि मतलब कि 4 महीना वेट करना पड़ता है, फिर भी जो 5 मिनट टाइम देते हैं, बोलते हैं हम जा रहे हैं डुमरिया, हमको काम है, पूरा बात भी नहीं सुनते हम लोग। और ये हमारे लोकल हैं। जब हमारा फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा गया था, तो हमने कुमार सर्वजीत को जो है से डेरा को घेर लिया, हम लोग पूरा फुटपाथ दुकानदार 500, जब तक आपको निकलने नहीं देंगे, जब तक हमारी समस्या के समाधान, समझे। और उन्होंने करवाया, समझे। तो वो दिया क्या चहीते हैं वो, और भाई भी हैं, हम लोग सपोर्ट भाई जैसे हैं, और हम लोगों को समस्या को बड़ा इत्मीनान से सुनते हैं और निदान भी कर रहे हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं, इस समस्या को निदान भी कर रहे हैं। आज देखिए, फुटपाथ दुकानदारों के लिए जब वो कृषि मंत्री बने तो 1 करोड़ रुपया फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो है फंड पास करवा दिया, लेकिन जैसी ही सत्ता से मतलब नीतीश कुमार पलटे तो पेंडिंग फाइल में जो है अभी रुका हुआ है। तो मैं कुमार सर्वजीत जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि MP जैसी ही बने, हम लोग को फाइल खुलवा करके जो है 1 करोड़ जो फंड पास हुआ है, तमाम फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन बना करके खूबसूरत ढंग से देने का काम करेंगे, और मेरी पूरी उम्मीद है वो करेंगे ये।